फिर मैंने चश्मा लगाया उसे, मैं ये दिखाना चाहता था मेरे पास भी चश्मा है, मैं भी थोड़ा क्या तेरे जैसे बैग फिरे फिरे पैसा देती। और सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र जी तो थोड़े से क्या है 118 किलो के थोड़े दिखते भी हैं। और विशेष रवि जी नहीं थे उस समय, इनके साथ क्या बीता ये खुद बता देंगे। मैं उत्तर प्रदेश के विधायकों को देखता हूं 8 गाड़ी 10 गाड़ी के साथ चलते हैं। बोलो भाई झूठ बोल रहा हूं मैं? 10 गाड़ी 8 गाड़ी में चलते नहीं चलते? यहाँ कोई चेयरमैन वेयरमैन बन जाए तो वो भी इतनी गाड़ियों में चलता है। अच्छा, दिल्ली में हम इतने सालों से विधायक हैं, कोई 4 बार का विधायक, कोई 5 बार का विधायक, कोई इतने सालों से हम विधायक हैं। तो बात अलग है, थोड़े लंबे चौड़े नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन हैं तो सच में। ये यूपी के 8-8 गाड़ी में चलने वाले विधायक अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पेट्रोल का प्रयोग कम करो, डीजल का प्रयोग कम करो। दिल्ली में अजब स्थिति हो गई, चुनाव खत्म हुआ सब बंगाल का, अगले दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, दूध के रेट बढ़ गए। केंद्र सरकार से सवाल ये आया कि भाई सरसों का तेल भी यूज मत करो। तो दिल्ली के सरकार के लोगों को देखा मैंने, ड्रामा कर रहे थे सारे मंत्री। 1-2 मंत्री साइकिल पे आने लगे। मैं कहा साइकिल पे क्यों आए? कह रहे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हमें पेट्रोल तेल नहीं फूकना है। और मैं कहा तू आगे चल रहा है, तेरे पीछे 3 गाड़ियां चल रही है, उसमें एनर्जी ड्रिंक लेके चल रहा है। पेट्रोल उतना ही फूक रहे हैं, लेकिन सिंबोलिज्म करना है कि हमने प्रधानमंत्री की बात मान ली है। नाटक करने में मुझे तो कई बार यह डर लगता है कल को प्रधानमंत्री जी कह दे कपास की खेती कम हो गई है, कपड़ा कम हो रहा है, तो कहीं नंगे ना डोलने लग जाए चारों तरफ। ये नंगे नंगे ना डोले दिल्ली के लोग, कह रहा भैया प्रधानमंत्री जी ने कहते हमें कच्चा बनियान उठा के फेंक दीजिए, हम तो ऐसे ही नंगे हैं। तो कई बार मुझे लगता है हमका इसका मूल्यांकन करना चाहिए। चौधरी अंकुश जी हमारे जिलाध्यक्ष और यहाँ पर बहुत सारे जात नेता हैं, किसान नेता हैं, और वो किसी भी जाति के। मैं किसान नेताओं को चेतावनी दे रहा हूं, ये बात मैंने बिहार से आकर दिल्ली में समझ ली, तो मैं यहाँ रह के यहाँ ना समझ में आ रही, और जयंत चौधरी को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। भाजपा के साथ शिवसेना गई, 3 टुकड़े हो गए उसके। शरद पवार की पार्टी गई, उनके टुकड़े हो गए। यहां के किसान नेता, चौधरी नेता समझ ले, जयंत चौधरी बच नहीं पाएगा इन बीजेपी वालों से। इसे अलग करवाओ वहां से, नहीं तो किसान मूवमेंट खत्म होगा। देश के अंदर कई मामलों में आपको सवाल उठाया गया, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात गंभीरता से कही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने धुर गरीबी सोनभद्र में देखी है, जो गरीबी का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे सोना मत खरीदो। तो हमारे सांसद जी कह रहे हैं अबे सोना खरीदेगा कौन? देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को तो आप 5 किलो राशन देते हो, सोने की जांच कहां होगी? तो कोंडा रेड्डी से करवा, जो आपका सांसद है 5000 करोड़ का, उसके पास कितना सोना है बीजेपी ये बताए। नवीन जिंदल के पास कितना सोना है बीजेपी ये बताए। आपके विधायक सांसदों के पास कितना सोना है ये बताए बीजेपी। हमारे पास कौन सा सोना है? और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सरसों का तेल यूज मत करो। दिल्ली बीजेपी के लोग जिम कॉर्बेट रिसोर्ट में, अभी कौन सा रिसोर्ट, जिम कॉर्बेट वेलनेस स्पा सेंटर में प्रशिक्षण करने गए दिल्ली प्रदेश के लोग, और वहां पर हमारे पर तो सरसों के तेल पर आफत है, वहां पर वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल में पूरियां और सब्जियां खा रहे हैं ये लोग 2000 रुपए लीटर का तेल पे। मेरे भाई और बहनों, किसानों, मेरठ के दूर दराज क्षेत्रों से, जिलों से आए हुए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए रोजी रोजगार की बात है। देश के अंदर मैं देखता हूं मेरठ के चुनाव कैसे हो रहे हैं, और हम दिल्ली में सुनते हैं आखिरी टाइम तक, 4 दिन पहले तक सब कहते हैं ना भाई इस बार वोट ना देंगे इसने, ना भैया इस बार वोट नहीं देंगे इसको। समय ने परेशान कर रखी है। 2 दिन पहले बयान आ जाता है बटोगे तो कटोगे। जैसे 2 दिन पहले बयान आता है
जो थोड़े मुस्लिम के साथ, दलितों के साथ मिलके तो दूसरी बिरादियां चल रही थी, कह रहा भैया कट जाएंगे, हमको कट जाएंगे, अलग हो लेते हैं। ये पता नहीं कौन सा बयान आ जाता है। 32 साल बीजेपी में रहा हूं मैं, और एक बात मैं सच बोल रहा हूं, जब से मैं बीजेपी से आया हूं मैंने सच बोलना चालू कर दिया। ये जो लास्ट में 2 दिन पहले बयान आएगा, बटोगे तो कटोगे, उस पर ध्यान रखना है हमको। चौधरी भाई ये ध्यान कर लो। और ये खूब पैसा बांटते हैं, एक एक कैंडिडेट के हाथों से बहुत पैसा बंटवाएंगे। पैसा लेना है, छोड़ना नहीं है इनका पैसा, वो लेके रख लेना और इनको बेवकूफ बनाना है। भाई साहब आप आ गए, चिंता मत करो, इनका माल जब तक लेके रखोगे नहीं तो ये कंगले नहीं होंगे, ये इनका पैसा खत्म नहीं होगा। और हम सबको एकत्र होकर आगे बढ़ना है। लंबा समय हो गया, मैं बहुत बोलना चाहता था, क्योंकि देखो मैं सह प्रभारी हूँ, दिखता नहीं हूँ लेकिन हूँ, सच में हूँ यहाँ पर। इसलिए भाई मेरे को भी गंभीरता से लिया करो। हम जब आ रहे तो हमें धक्का दे रहे, पता नहीं कहा जाएगा। हम सांसद जी ने हम पे हाथ रख दिया, हम भी कुछ बन जाएंगे तो हम भी दहाड़ेंगे, तो हमें भी आप देख लेना टीवी पे। नहीं तो दिल्ली में हमारा भी जलवा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम ऐसे चूरना कई बीमारी में काम आएंगे तुम्हारे। दिल्ली में आओगे हम भी काम आएंगे। इसलिए आप सब सारे लोग जो इधर उधर टिक्की खा रहे हैं, वो चाय पी रहा है, वो यहाँ आ जाओ। अब हमारे पास सिर्फ 2 विधायक 3 विधायक हैं। धिंगान जी जो पता नहीं जो भी बोले, चौधरी जी हमारे दलितों के बड़े नेता हैं, और विशेष रवि जी कुछ नहीं बोलने से पहले भी कई बार सोचते हैं, तो वो ज्यादा बोलते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 6-7 मिनट है, उसके बाद हम सांसद जी को सुनेंगे और फिर हम यात्रा करेंगे। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय जय जय।